टिकट बंटवारे से पहले उत्तराखंड कांग्रेस में क्यों मचा हुआ है घमासान? आखिर उत्तराखंड के दो गुट चुनाव से ठीक पहले क्यों एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं? पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। चुनाव सर पर हो और कांग्रेस में गुटबाजी नजर ना आए, यह संभव ही नहीं है। कांग्रेस के 3 बयान आप समझिए, उनका हम परीक्षण करेंगे, लेकिन इन 3 बयानों को सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। गणेश गोदियाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक बयान दिया कि 34 से ज्यादा सीटों पर टिकट फाइनल हो चुके हैं। दूसरा बयान प्रीतम सिंह का है, जो नेता प्रतिपक्ष हैं और गणेश गोदियाल से ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा, ऐसे कैसे टिकट फाइनल हो जाएंगे? टिकट फाइनल करने की एक प्रक्रिया होती है। एक तीसरा बयान है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का, जो इस समय चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हैं। हरीश रावत ने कहा है कि यदि पार्टी आलाकमान चाहेगा तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब इन 3 बयानों के मतलब को समझने की हम कोशिश करते हैं। गणेश गोदियाल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में परिवर्तन यात्राओं में बिजी हैं और जगह जगह उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। कार्यकर्ता भी उनसे सवाल पूछ रहे हैं, मीडिया के लोग भी बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर टिकट बंटवारे की स्थिति क्या है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि पार्टी के स्तर पर 34 से अधिक नेताओं के टिकट फाइनल हो चुके हैं। आमतौर पर यह टिकट फाइनल होते ही हैं, जैसे कि खुद प्रदेश अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्षों के टिकट लगभग फाइनल होंगे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का टिकट भी फाइनल होगा। हरीश रावत अगर चुनाव लड़ना चाहें जिस सीट से, तो उनका टिकट भी लगभग फाइनल होगा। जो वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं उनके टिकट भी फाइनल होंगे। ऐसे ही पार्टी के कुछ और दिग्गज हैं जिनके टिकट लगभग फाइनल ही होते हैं। तो गणेश गोदियाल ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिसमें कोई बहुत बड़ा बखेड़ा होता है। पार्टी के अंदर की जो रणनीति होती है आमतौर पर उसमें यह चर्चा होती है, लेकिन गणेश गोदियाल ने यह सार्वजनिक बयान दिया तो बखेड़ा थोड़ा सा खड़ा हो गया। बखेड़ा उनके ठीक पहले के जो प्रदेश अध्यक्ष थे प्रीतम सिंह, उनके बयान के बाद हुआ। प्रीतम सिंह ने बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे टिकट कोई फाइनल हो जाएगा? टिकट फाइनल करने की एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के तहत ही टिकट बांटे जाते हैं। भले ही कुछ नेता कद्दावर होते हैं, लेकिन उनके टिकट फाइनल होने की संभावनाएं भी होती हैं, लेकिन वो फाइनल तभी होते हैं जब वो एक प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं। तो ये बताता है कि जो कांग्रेस के भीतर के 2 गुट हैं वो किस तरीके से आमने सामने आ गए हैं। अब इसमें एक तीसरा बयान हरीश रावत का है, जो कह रहे हैं कि यदि उनको पार्टी आलाकमान चुनाव लड़ने के लिए कहेगा तो वो चुनाव लड़ेंगे। वास्तव में हरीश रावत को चुनाव लड़ने से रोकने की भी एक पूरी रणनीति तैयार की जा रही है और पार्टी का एक गुट, जिसका नेतृत्व संभवतः प्रीतम सिंह कर रहे हैं, वो चाहता है कि हरीश रावत चुनाव न लड़ें। और इसके पीछे एक तर्क दिया जा रहा है कि कुछ ऐसे जो नेता हैं कांग्रेस में आने के जो इच्छुक हैं, वो शायद हरीश रावत की मौजूदगी के चलते ही कांग्रेस का दामन नहीं थाम पा रहे हैं। ये वो नेता हैं जो पहले कभी कांग्रेस के ही हुआ करते थे और हरीश रावत से नाराजगी के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। तो ये गुट कतई नहीं चाहेगा कि हरीश रावत चुनाव लड़ें और चुनाव लड़ने के बाद हरीश रावत स्वाभाविक दावेदार बन जाए मुख्यमंत्री पद के। तो इस गुट की जो सोच है उसको तोड़ने का काम गणेश गोदियाल और हरीश रावत की जो जुगलबंदी है वो कर रही है। ऐसे ही हरीश रावत और गणेश गोदियाल की जोड़ी ये कोशिश करेगी कि प्रीतम सिंह के समर्थकों को कम से कम टिकट मिल सके। अगर विधानसभा चुनाव के बाद जीत जाते हैं तो कोई ऐसी संभावना अगर बन रही होगी तो प्रीतम सिंह का गुट हावी ना हो। तो दोनों ही गुटों की यह कोशिश है कि वो अपने अपने समर्थकों को टिकट दें, और अगर उनके समर्थक का टिकट नहीं हो रहा है तो दूसरे खेमे के जो दावेदार हैं उसकी दावेदारी में कहीं ना कोई अड़ंगा जरूर लगाया जाए। जो ये बयान आ रहे हैं, ये बयानों का सिलसिला आने वाले दिनों में भी चलता रहेगा, क्योंकि इस तरीके की चर्चाएं बहुत आम होती जा रही हैं कि कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए नेताओं का एक गुट
कांग्रेस आला कमान के संपर्क में हैं और हरीश रावत की मौजूदगी पर ही इस गुट को ऐतराज है। तो देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके की राजनीति होती है, किस तरीके के समीकरण बनते हैं, कौन भारतीय जनता पार्टी से छिटक कर कांग्रेस में जाता है और कौन से ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस की नाव पर सवार होते हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इस पर टिप्पणी कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।